हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और सबसे पहले मैं उन तमाम भाइयों और बहनों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और मैं बाकी तमाम उन भाइयों और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे चैनल को वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को जानते हुए आगे बढ़ें और कलाम मुक़द्दस के वसीले बहुत सारी बरकतों को पाते हुए आगे बढ़ते जाएं। और आज किस वीडियो सरमन में हम इस मज़मून को देखते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे कि किसी ईमानदार को कैसे खुदा के हुजूर दिलेरी हासिल होती है। खुदा के हुजूर दिलेरी। इस बात को देखने के लिए हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करते हैं यूहन्ना का पहला आम खत और उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आया मुकस्सा से 24वीं आया मुकस्सा तक हम तलावत करेंगे। इससे हम जानेंगे कि हक के हैं और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हुजूर अपनी दिल जमाई करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आए अजीज़ों, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के हुजूर दिलेरी हो जाती है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है। और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हमारा आज का मज़मून खुदा के हुजूर दिलेरी। हम कलाम मुक़द्दस के शीशे में से इन आयात में से देखेंगे कि कैसे किसी ईमानदार को खुदा के हुजूर दिलेरी हासिल होती है। उसके लिए सबसे पहले कलाम मुक़द्दस के शीशे के मुताबिक जब किसी शख्स का दिल उसे इल्ज़ाम नहीं देता तब उसको खुदा के हुजूर दिलेरी हासिल होती है कि उसका दिल मुतमईन हो, कि दिल ये गवाही दे कि वो खुदा की वफादारी और फरमाबरदारी में उसकी दी हुई ज़िंदगी को बसर कर रहा है। वरना अगर ज़िंदगी में कमी है, अगर ज़िंदगी में कमज़ोरी है, अगर खुदा के हुक्मों को छोड़ा है तो फिर दिल इल्ज़ाम देता है। इस सूरत में, ऐसी हालत में फिर दिल इल्ज़ाम देता है, मुराद दिल आगाह करता है, खबरदार करता है। और मैं और आप बाइबल मुक़द्दस में से ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं और कलाम मुक़द्दस के शीशे के मुताबिक अगर किसी शख्स का दिल उसे इल्ज़ाम दे रहा है तो फिर ऐसी सूरत में उसको खुदा के हुजूर दिलेरी हासिल ना होगी। और सबसे पहले किसी शख्स को खुदा के हुजूर दिलेरी सूरत में कि उसका दिल उसे इल्ज़ाम ना दे, और फिर दूसरे नंबर पर
जब इस हालत में आगे बढ़ा जाएगा तो फिर बड़ी तसल्ली और बाबरकत बात हम देखते हैं कि दिलेरी की सूरत में, अज़ीज़ों, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। अब दिलेरी की सूरत में, दिलेरी की हालत में जो कुछ खुदा से मांगा जाता है वो मिलता है, वो खुदा देता है, उस दुआ को खुदा सुनता है। जब लोग खुदा के हुजूर दिलेरी को हासिल करते हुए उसके हुजूर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर इन आयात की रोशनी में जो बयान किया गया है कि उसके हुक्मों पर अमल करने से हमें वो सब मिलता है जो हम खुदा से मांगते हैं, और अगर उसके हुक्मों पर अमल नहीं तो फिर ये दिलेरी नहीं, तो फिर जो कुछ मांगा जाता है वो इसलिए नहीं मिलता कि हम उसके हुजूर वफादार नहीं, हम उसके हुजूर फरमाबरदार नहीं, हमने उसके हुक्मों पर अमल नहीं किया, और नाफरमानी की सूरत में जब उसके हुजूर आते हैं तब दुआएं सुने नहीं जाती, तब उनका जवाब नहीं मिलता, जो कुछ मांगा जाता है वो नहीं मिलता इस सूरत में कि जब उसके हुक्मों पर अमल नहीं। क्योंकि इस सूरत में दिल इल्ज़ाम देगा, इस सूरत में किसी शख्स को खुदा के हुजूर दिलेरी हासिल नहीं होगी। और फिर इसके साथ ये भी बयान किया गया है, हुक्मों के साथ साथ खुदा की पसंद के मुआफिक आगे बढ़ना, कि खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए खुदा क्या पसंद करता है, खुदा की पसंद के मुआफिक आगे बढ़ना, जैसा कि बयान किया गया है। क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करते हैं उसे बजा लाते हैं। सो जब लोग खुदा की पसंद को बजा लाते हैं तब वो बरकत पाते हैं। और उसका हुक्म क्या है? 23वें आयत मुकद्दसा में, और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। अब उसने जो तालीमात दी हैं, जो अहकामात सादर फरमाए हैं, उन सब हुक्मों पर अमल करना है। और बिलखुसूस यहाँ जिस हुक्म का जिक्र किया गया है वो आपस में मोहब्बत है, कि खुदा के लोग ईमानदार आपस में मोहब्बत रखते हुए आगे बढ़े। अब खुदा की इस पाक मर्जी को, खुदा की इस पसंद को पूरा करना हर ईमानदार पर फ़र्ज़ है कि वो खुदा की पसंद के मुताबिक मुआफिक उसकी दी हुई ज़िंदगी को बसर करे। तो इस सूरत में किसी ईमानदार को खुदा के सामने दिलेरी हासिल होती है जब वो खुदा की पसंद के मुताबिक आगे बढ़ता है, जब खुदा के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ता है। और खुदा के इस हुक्म के मुताबिक हर ईमानदार को आगे बढ़ना है कि आपस में मोहब्बत रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ये पसंद करता है कि उसके लोग आपस में मोहब्बत रखें। और उसका ये हुक्म है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। सो ईमानदारों को एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए आगे बढ़ना है। और जब उसके हुक्मों पर अमल किया जाएगा तो इसी से ये वाज़ेह होगा, इसी से कोई ईमानदार ये जान सकता है कि वो खुदा में और खुदा उसमें कायम है। और अगर उसके हुक्मों पर अमल नहीं तो फिर ऐसी सूरत में वो ये फरमाता है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मुझे ऐ खुदावंद क्यों कहते। इसलिए ईमानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है, लाजिम है कि खुदा के अहकामात पर अमल पैरा होते हुए, हुक्मों पर अमल करते हुए उसकी दी हुई ज़िंदगी को बसर किया जाए।
तो फिर ऐसी सूरत में कलाम के इस हिस्से के मुताबिक हर उस ईमानदार को खुदा के हुजूर दिलेरी हासिल होगी। फिर इस सूरत में कि खुदा की पसंद के मुआफिक अगर आगे बढ़ा जाएगा, उसके हुक्मों पर अमल किया जाएगा, तो इस सूरत में जो कुछ मांगा जाएगा वो मिलेगा। और ज़बूर नवीस बयान करता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। जब दिल में बदी है तो दिल इल्ज़ाम देगा, तब खुदा नहीं सुनता। खुदा इस सूरत में सुनता है, जवाब देता है, जो कुछ मांगा जाता है वो देता है, जब किसी ईमानदार का दिल उसे इल्ज़ाम नहीं देगा। और इल्ज़ाम इसी सूरत में नहीं कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए, उसकी पसंद के मुआफिक आगे बढ़ा जाए, आपस में मोहब्बत रखते हुए उसकी दी हुई ज़िंदगी को बसर किया जाए। तो इसी से हम जानेंगे कि वो रूह जो उसने हमें दिया है, हम ये जान सकते हैं कि हम खुदा में कायम है और खुदा हम में। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दें, आमीन। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर जब वीडियो देखते हैं तो लाइक करें और कमेंट्स करें, और अगर कोई सवाल हो इस वीडियो के ताल्लुक से या और कोई आप सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और अगर कोई मज़मून आपके जहन में है कि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम ज़रूर आपके उस सवाल का जवाब देते हुए खुदा के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो मज़मून आप बताएंगे हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन।